ठीक है। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इस चैप्टर का सबसे अहम चीज है जिसको लेकर पूरा चैप्टर आगे चलेगा। बिकॉज व्हेन यू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यू जनरेट ए पोटेंशियल डिफरेंस ओनली, ठीक है, और उसी से लेके सारा चीज शुरू होता है, ठीक है। तो बेसिकली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू एनी मटेरियल, थ्रू एनी वायर। और करंट फ्लो करने से क्या क्या चीजें होता है, बहुत सारी चीजें होता है। कहाँ पर कोई लाइट ग्लो कर रहा है तो कहीं पर कोई हीट जनरेट हो रहा है, कहीं पर कोई हीट जनरेट हो रहा है तो कहीं पर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट बन रहा है। मतलब सारा करंट फ्लो के चलते होता है। और करंट को फ्लो करवाता कौन है वो भगवान? पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। थोड़ा सा अगर समझने में गड़बड़ी हो गया तो फिर आगे करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसको ढंग से समझने की कोशिश करना। लेट मी राइट ए क्रूड डेफिनेशन फॉर इट, और डेफिनेशन को बारी बारी से हम समझाएंगे। पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ए सर्किट, कोई एक सर्किट है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ए सर्किट इज defined as the work done in moving a unit positive charge from point of reference to point of concern, point of concern through any path, किसी भी रास्ते में जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टेटमेंट देख के पता चल रहा है कि बड़ा टेढ़ा चीज है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, थिंग्स आर सिंपल। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कोई भी एक सर्किट आपको दिया गया है, मान लो कि ये कोई एक सर्किट है जिसमें ढेर सारे रेजिस्टेंसेस कैसे कैसे लगे हुए हैं, ढेर सारे रेजिस्टेंसेस आर देयर, ये ऐसा है, ठीक है ना, ये जैसा यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है ऐसे करके लगा है, हो सकता है यहाँ पर भी एक लगा है, और यहाँ पर आप कोई एक बैटरी कुछ लगा दिए और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिए। कोई पूछा बताओ ये सर्किट में व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, potential at a point in a circuit. In a circuit, at this point, we want to know the potential. Is defined as the work done in moving a unit positive charge. यहाँ का potential क्या है? It is equal to the work done in moving a unit positive charge, means +1 coulomb charge. कहाँ से कहाँ तक? From point of reference, ये क्या होता है? ठीक है, जो भी है देखेंगे। To point of कंसर्न, मतलब 2 पॉइंट ए, रेफरेंस पॉइंट से ए तक कोई एक चार्ज +1 कूलम चार्ज को लेके आएंगे, जो रन होगा दैट इज द पोटेंशियल एट ए। हाँ, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? ध्यान रहे, ऐसा कोई एक सर्किट में जिसमें सिर्फ एक ही बैटरी है, यू नो ए बैटरी इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, तो उसका नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। इफ देयर इज ए सिंगल सोर्स वी कॉल दिस पॉइंट एज द रेफरेंस, और जिसको रेफरेंस कहते हैं उसको हम लोग ऐसा एक मार्क से इंडिकेट करते हैं, इंडिकेटिंग इट इज ग्राउंडेड, मतलब इट इज एट 0 पोटेंशियल, ठीक है। ये हो गया पॉइंट ऑफ रेफरेंस। कोई एक +1 कूलम चार्ज को पॉइंट ऑफ रेफरेंस से पॉइंट ऑफ कंसर्न तक लेके जाना है, कौन से रास्ते में, लॉन्गेस्ट वे में कि शॉर्टेस्ट वे में, कोई भी रास्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता। यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, गो हियर, you may go like this, you may go like this, you may go like this, any path you follow, that is because of the conservative nature, it will not be affected. तो आप देखोगे किसी भी रास्ते में एक +1 कूलम चार्ज को यहाँ से ए तक लेके जाओ, जो वर्क होगा that is the potential at point A। अब दो चीज सामने है। पहला हुआ कि अगर ये एक बैटरी है तो हम इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहाँ पर ले लेंगे,
लेकिन सोचो यहाँ पर एक बैटरी है, यहाँ पर भी एक बैटरी है, यहाँ पर भी एक बैटरी है, फिर रेफरेंस कहाँ लेते जाएंगे? देयर मे बी ए नंबर ऑफ बैटरीज इन द सर्किट। इन सच केस जब आपको पोटेंशियल पूछा जाएगा वो फिगर में कहीं ना कहीं ऐसा एक डायग्राम आपको मेंशन किए होंगे, कहीं एक ऐसा एक डायग्राम दिखा देंगे, मतलब इसको रेफरेंस लेना है। समझ में आया? डरने वाली कोई बात है नहीं। दूसरी बात हुआ जो वर्क होगा वो क्यों वर्क होगा, why there will be work in moving a plus 1 coulomb charge from here to here and how to calculate the work। अब देखो when you are carrying a plus 1 coulomb charge and going from one point to other you will see कितना वर्क हो रहा है वो डिपेंड करता है कि अगर कोई चार्ज को लेते जाते वक्त उसके ऊपर कोई फोर्स आएगा तभी वर्क होगा। Now this resistance opposes flow of charge through it। जब इसको लेके जा रहे हैं ये अपोज करेगा and against that opposition you have to take the charge, so you have to do some work। कहने का मतलब हुआ कि अगर इधर से जाएंगे मतलब यहां से अगर यहां तक आएंगे what is the work done in moving a plus 1 coulomb charge in moving from here to here? Zero, because there is no resistance between these two points। ठीक है, तो हम देखेंगे when there is no resistance between these two points the work done in moving a unit positive charge from here to here will be 0। अच्छा, तो इसमें बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाते हैं क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हो, ये तो गहरी सोच है। अभी तो जो कंप्लीट भी कर चुके होंगे इंजीनियरिंग उसको पूछेंगे तो फंस जाएंगे क्यों यहाँ पे वर्क डन नहीं होता है। ठीक है, वो तो उसमें भी फंस जाएंगे यहाँ पर वर्क क्यों नहीं होता है। समझाने के लिए आपको बोल दिए कि रेजिस्टेंस होता है, सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए वर्क नहीं होता है। इट इज आल्सो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है? वो बोलेंगे होता है। होता है तो वर्क क्यों नहीं होता है? फिर तो गहरी सोच हो गया, वो उनकी बस की बात नहीं है। ठीक है, रिसेंट पास्ट में विद इन लास्ट ईयर ओनली मिस्टर एस.सी. वर्मा हैज गिवन ए एक्सप्लेनेशन टू ए क्वेश्चन लाइक दिस एंड unfortunately it is found the explanation is inappropriate and I given the necessary comment, also my mail ID but not got the reply yet। So fine, तो हम देख रहे हैं कि यहां से कोई चीज को यहां तक लेके जाओ जो वर्क होगा दैट इज द पोटेंशियल। ठीक है, बीट नंबर 2। ठीक है, चलिए ये पॉइंट को मानते हैं बी। इसमें पोटेंशियल निकालते वक्त दो चीजों को ध्यान रखना। एक है कि अब किसी भी रास्ते में जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरा है यू हैव टू गो फ्रॉम पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू पॉइंट ऑफ कंसर्न। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना दो पॉइंट में ए और बी में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two points is given by VA minus VB। ऑब्वियस है, डिफरेंस इन पोटेंशियल, ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल। तो क्या कहेंगे, कोई एक प्लस 1 कूलम चार्ज को हम स्टार्ट करेंगे रेफरेंस से। रेफरेंस से स्टार्ट करके कैसे जाएंगे हम लोग, विल गो लाइक दिस थ्रू एनी पाथ। मैं ऐसा रास्ता में जाना चाहता हूं, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, यहां तक आया, जो वर्क हुआ दैट इज पोटेंशियल एट बी। अगर मैं ऐसे आ रहा हूं तो जो वर्क हुआ दैट इज पोटेंशियल एट ए। आई नो पोटेंशियल एट ए, आई नो पोटेंशियल एट बी, द डिफरेंस इज VA माइनस VB। तो थोड़ा नोटिस किया जाए, VA क्या था, यहां से यहां तक का वर्क, VB क्या था, यहां से यहां तक का वर्क। तो VA माइनस VB क्या बच गया, यहां से यहां तक का वर्क है कि नहीं। तो हम कहेंगे VA माइनस VB क्या है, इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम कहां से कहां तक, B to A। ये चीज को थोड़ा याद रखना, जब भी हम VA माइनस VB निकालेंगे कहां से कहां पर जाएंगे, B to A जाएंगे। जो वर्क होगा, जो वर्क डन होगा दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस।
असलियत तो ये है कि हम लोग अभी तक अंधेरे में ही घूम रहे हैं, क्योंकि वार का फॉर्मूला मालूम है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर ना कोई फोर्स की बात है ना कोई डिस्प्लेसमेंट की बात है, वार्डन रटे जा रहे हैं और हम लोग एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा मुश्किल दिमाग में जो आ रहा है कि ठीक है समझ में तो आया, लेकिन वो वार को निकाले कैसे? यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वार होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वार होगा वो पोटेंशियल मान ली, निकालेंगे कैसे? हाउ टू फाइंड द वार्डन, है कि नहीं? Now we'll proceed for it. How to find the Warden? For that we shall make use of a law that is called Ohm's law. तो अभी ये दो स्टेटमेंट आपको दिखा चुके हैं हम। दोनों स्टेटमेंट में आपको समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points A and B is given by VA minus VB, which is the Warden in moving a unit positive charge from B to A through any path, किसी भी रास्ते में जाओ, ठीक है। We are running with the most important article of this chapter. Please give importance. Focus. Point number 3. अब हमारा सारा प्रॉब्लम आके लड़का कहाँ पे? How to find how much is the Warden. So for that we shall go for Ohm's law. क्या कहता है ये लॉ? लॉ का स्टेटमेंट पहले ले लेते हैं, ठीक है। द करेंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज directly proportional to the potential difference across it। थोड़ा समझने की कोशिश करना भैया, क्या बोल रहा है ओम्स लॉ? बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसके नाम A है और B है, तो जैसे ही हम इसके क्रॉस में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, कोई बैटरी वगैरह कनेक्ट करेंगे, करंट फ्लो करेगा, यू कॉल दैट करंट टू बी IAB, just because it is going from A to B। तो what your Ohm's law says? Current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference across it at constant temperature। आएंगे, आपकी डाउट निकल रहा होगा, उसके ऊपर आएंगे। तो क्या कह रहा है ओम्स लॉ? कहता है कि अगर ये AB कोई कंडक्टर है और इसके अंदर से कुछ IAB करंट जा रहा है, तो कितना करंट जाएगा? बाय ओम्स लॉ IAB is proportional to potential difference across it, VA minus VB। IAB is proportional to VA minus VB। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। थोड़ा और डिटेल्स में समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ तकलीफ क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की तकलीफ था। जो वार्डन था, वार कैसे निकालेंगे पता नहीं चल रहा था। ओम जी महाराज ने आए और बोले, देखो भैया, तुम्हारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो करंट होगा, दैट बी प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। So we see कि here is a resistance R. I call this resistance to be RAB. Nomenclatures are conventional. Here is a current IAB. I applied a potential difference by Ohm's law. By Ohm's law, IAB is proportional to VA minus VB. But condition is at constant temperature. Temperature must be constant. And what is that constant of proportionality? That is 1 by RAB into VA minus
VB, VA माइनस VB, ठीक है। अब ये VA माइनस VB क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग कभी कभार V करके कर लेते हैं। सो दिस कैन बी रिटन डेल्टा V, इस चीज को हम क्या कहेंगे? डेल्टा V इज इक्वल टू IAB इंटू RAB, और यू से इट इज VA माइनस VB इज इक्वल टू IAB इंटू RAB, जिसको आप लोग पॉपुलरली V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला से जानते हो। लेकिन ऐसे जानने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि V इज नॉट पोटेंशियल, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ओम्स लॉ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? VA माइनस VB इज इक्वल टू IAB इंटू RAB। यहां पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है दैट इज नथिंग बट 1 बाय RAB, और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो रेजिस्टेंस है, इसलिए अगर टेम्परेचर बदल जाएगा तो आप जानते हो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। तो टू कीप द कांस्टेंट ए कांस्टेंट, द टेम्परेचर मस्ट बी हेल्ड कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर ओनली, दिस इज सोली प्रोपोर्शनल टू दिस। अगर टेम्परेचर बदल रहा होगा, क्या इसको प्रोपोर्शनल नहीं होगा? प्रोपोर्शनल नहीं होगा? हाँ, प्रोपोर्शनल तो होगा, but then will be also depending on the resistance। तो solely पोटेंशियल डिफरेंस के चलते नहीं चलेगा, रेजिस्टेंस के चलते भी चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो मान लो टेम्परेचर बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट घट रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिए, करंट बढ़ रहा होगा, बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स क्रिएट होंगे। ओम्स लॉ क्या बात कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि जब कांस्टेंट टेम्परेचर है तब करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, whereas the formula V is equal to IR is more popular than I is equal to VA minus VB by RAB। गड़बड़ है? This may mislead to a concept that V is proportional to I। No, 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 V is not proportional to I is proportional to V। क्योंकि if A is proportional to B, that never implies B is proportional to A। ध्यान रहे, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी में क्या होता है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना? जैसे पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, बट टाइम इज नॉट प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन, है कि नहीं? जितना समय बढ़ेगा पॉपुलेशन उतना बढ़ते जाएगा। सडनली अगर पॉपुलेशन कहीं घट गया, समय घट नहीं जाएगा, टाइम इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है? ए प्रोपोर्शनल टू बी डज नॉट मीन बी प्रोपोर्शनल टू ए। तो ध्यान रहे, ये अक्सर इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं, इवन पीजी लेवल के। ओम्स लॉ में V इज प्रोपोर्शनल टू I और I इज प्रोपोर्शनल टू V। जिनको ये बेसिक्स मालूम नहीं होता वो फंस जाते हैं। यू विल से I इज प्रोपोर्शनल टू V एंड द कांस्टेंट इज 1 by RAB। हाँ, जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने वाली बात था VA minus VB, वो हमें समझ में आ गया, इट इज IAB into RAB। एंड why this temperature is coming into play here? Because here RAB is a constant, and by changing temperature the constant will no more remain a constant। To keep the constant a constant, the temperature is held constant। समझ में आया? ओम्स लॉ सबको समझ में आया? हाँ, तो अभी हम लोग एक साइन कन्वेंशन यूज करने जा रहे हैं कि VA माइनस VB तो निकाल देंगे, लेकिन कब उसको पॉजिटिव लेंगे, कब उसको नेगेटिव लेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं एक पहला पॉइंट लिखा हूं, दूसरा पॉइंट अभी लिखने वाला हूं। पहला पॉइंट क्या है? When we move from lower potential to higher potential, we gain potential and it is taken positive। When we move from higher to lower potential, we lose potential and we take it negative। For example, सपोज हम कहेंगे ये कोई एक बैटरी है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, मान लो 6 वोल्ट का बैटरी है, VA है, ये VB, ए पॉइंट A है, पॉइंट B है। बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, लोअर पोटेंशियल होता है, ये हायर पोटेंशियल होता है। कोई हमें पूछा कि बताओ व्हाट इज VA माइनस VB, और जैसे हमें मालूम है VA माइनस VB इज द वाटर इन मूविंग फ्रॉम B to A। कहां से कहां तक? वाटर इन मूविंग फ्रॉम B to A। When we move from B to A, you are going from the lower potential towards the higher potential। तो आप गेन करोगे कि लॉस करोगे? लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो, you will gain। गेन करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे?
पॉजिटिव लेंगे, कितना लेंगे 6 वोल्ट प्लस 6। क्या मैं समझा पाया? पहला साइन कन्वेंशन समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो दूसरा चीज देखते हैं। दूसरा साइन कन्वेंशन से पहले दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल था, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। सपोज हम कहेंगे कि यहां पर हमारे पास 2 बैटरी है, ऐसा करके एक बैटरी है, ये 10 वोल्ट का है, ये सपोज समथिंग लाइक 7 वोल्ट का है, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। क्या आप में से कोई मेरा मदद कर पाएगा बताने में कि व्हाट इज VA माइनस VB? VA माइनस VB, यू नो दी वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम कहां से कहां तक जाना है VA माइनस VB निकालने के लिए? B to yes, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए मैं सबका वीडियो ऑन करवाया हूं। B to A, when you are going from B to A, you are going from the negative side towards the positive side, means you are gaining potential or losing potential. अब ऐसे है ना, गेन कर रहे तो पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? गेन हो रहा है पॉजिटिव। फिर इधर आए, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। You are going from B to A. On the way you have crossed this battery. Now you are crossing another battery. Here you are going from the positive toward the negative side. You will gain potential or lose potential? तो क्या लिखेंगे? -10 is equal to -3. So here VA minus VB is -3। ये समझना बहुत जरूरी है, बच्चों का तो +2 खत्म हो जाता है, लेकिन ये प्लस माइनस का कंफ्यूजन हरदम उनके पास रहता है। अभी तक हम लोग एक पार्ट देखें। अगर आपको ये पार्ट बढ़िया से समझ में आ गया है तो मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा एक्सरसाइज करो, और अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या करना है, आप अपनी मर्जी से ऐसा फिगर बनाओ, अपनी मर्जी से वैल्यूज डालो, कुछ भी डाल सकते हैं, से 6 वोल्ट, से 11 वोल्ट, दिस इज 9 वोल्ट, ऐसे करके डाल दिए, नाम दे दिए ABC। अब क्या है, करना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज VA माइनस VB, VB माइनस VC, VC माइनस VA, ये 3 चीज निकालो। 3 चीज निकालने के बाद VA माइनस VB मतलब कहां से कहां पर जाएंगे? B to A जाएंगे। VB माइनस VC मतलब C to B, VC माइनस VA मतलब A to C। जब ये तीनों वैल्यू निकाल के जोड़ेंगे, जोड़ने से क्या आएगा, कोई गेस करके बता सकते हो क्या? अगर हम तीनों को जोड़ेंगे LHS में क्या आएगा? VA कैंसल, VC कैंसल, VB कैंसल, मतलब LHS क्या हो जाएगा तीनों को जोड़ने से? 0। तो RHS भी जो आएगा तीनों को जोड़ने से क्या होना चाहिए? 0 ही तो होना चाहिए, है कि नहीं? तो आप इन तीनों वैल्यू को लिखो और सही है कि नहीं आपको पता चल जाएगा। कैसे? जस्ट बाय एडिंग देम यू विल फाइंड इट इज कमिंग आउट टू बी 0। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में? आपको निकालना है VA माइनस VB, निकालो VA माइनस VB। कैसे करेंगे? B to A जाएंगे ना, जाओ B to A जाओ, निकालो क्या हो रहा है देखो तो, B to A you are going like this। हाँ रिता जो बताओ तो, हम जब A से जा रहे हैं हम हायर टू लोअर जा रहे हैं कि लोअर टू हायर जा रहे हैं? हायर टू लोअर। हम गेन करेंगे कि लॉस करेंगे? लूज करेंगे। कितना लूज करेंगे? यस -11। फिर तो हमको A तक जाना था, यहां तक आए थे, अब इधर जा रहे हैं। प्रणव गेन करेंगे कि लॉस करेंगे? जब A से जा रहे हैं गेन करेंगे, कितना? +6, है ना? तो कितना हो गया ये आपको मालूम है? -11 + 6 is -5। VB माइनस VC, C to B जाना है, go from C to B। हमेशा रहे, when you go from C to B you go like this, here you gain or lose? सर गेन। कितना? 9 वोल्ट। ये से जाते वक्त गेन करते हैं कि लूज कर रहे हैं? C to B जा रहे हैं, गेन 11, नहीं दोनों मिलके हो जाएगा 20। अच्छा VC माइनस VA, हरचंदानी सोहम कुमार जी बोलिए, VC माइनस VA मतलब A to C जाएंगे कि B to C जाएंगे? सोहम सर A to C जाएंगे। When you go from A to C, here we gain or lose while going like this? हम हायर से लोअर में जा रहे थे,
पोटेंशियल हम अपना खा रहे थे। क्या ये गेन हो रहा था कि लॉस हो रहा था जब ऐसे जा रहे थे? लॉस हो गया। इतना देर से बोला जैसे खुद का कुछ लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ? 6 वोल्ट। कितना होगा? -6, है ना। फिर जब यहां पर आएंगे लॉस होगा कि गेन होगा? लॉस। कितना लॉस होगा? -9। अब थोड़ा देखो तो हमारा सही है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? ये -11 + 6 कितना हो रहा है? -5। और ये कितना हो रहा है? -4। -5 - 4 कितना हो गया? नहीं, ये तो -15 है। -15 -5 सब लोग 0 हो रहा है। तीनों को मिलाओ तो 0 हो रहा है ना। यस। पोटेंशियल कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी मतलब? स्केलर या वेक्टर? अरे इट इज ए वर्क मींस स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन, तो वर्क डन क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। नेगेटिव कैसे आ रहा है? क्यों स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होता है क्या? टेम्परेचर इज वेक्टर और स्केलर नेगेटिव टेम्परेचर नहीं होते हैं? यस सर। हाँ, तो कौन बोला कि स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होते हैं, है ना। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसमें? कोई एक बैटरी के क्रॉस में। अब हम हीरो बन गए, कोई भी बैटरी दे दो, पोटेंशियल डिफरेंस फटाफट निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकते, इतना नॉलेज काफी नहीं है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अभी इसको मिटाता हूं। आई गो फॉर बिट नंबर 2। बिट नंबर 1 में देख लिए, when we move from lower potential to higher potential we gain potential, gain of potential is taken positive, everyone will accept, ठीक है। now I go for bit number 2। आप जानते हो कि करंट always flows from higher to lower potential, ये दुनिया की दस्तूर है ना। हर चीज हायर से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है। वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर अल्टीट्यूड टू लोअर अल्टीट्यूड, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। बस एक ही वायलेशन है, मनी फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल पर्संस टू हायर पोटेंशियल पर्संस, मतलब गरीबों से अमीरों की तरफ ऐसा निकल जाता है कि नहीं। ये थोड़ा रूल नहीं मानता, बाकी सब कुछ मानते हैं। क्या? एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, है ना, ठीक है। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, देयरफॉर व्हेन वी मूव in opposite direction of current I through a resistance R, we gain potential, सिंपल है। क्या बोला? बोल रहा है कि करंट हरदम हायर से लोअर पोटेंशियल जाता है। अगर हम करंट का उल्टा डायरेक्शन में जाएंगे थ्रू ए रेजिस्टेंस तो विल गेन पोटेंशियल कितना? IR। ओम्स लॉ कहता है पोटेंशियल डिफरेंस इज IR। कहने का मतलब हुआ कि अगर यहाँ पर कोई एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मान लो कोई एक करंट जा रहा है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो VA माइनस VB क्या हुआ? VA माइनस VB के लिए हमें जाना पड़ेगा कहां से कहां पर जाना पड़ेगा? B to A। जब हम B to A जा रहे हैं, हम करंट का उल्टा जा रहे हैं, और हमारा दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, और हम जा रहे हैं करंट की उल्टा, मतलब हम लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। लोअर से हायर जा रहे हैं तो विल गेन पोटेंशियल, एंड गेन ऑफ पोटेंशियल इज टेकन पॉजिटिव। कितना पोटेंशियल गेन करेंगे? ओम्स लॉ कहता है कि IR। चलो वही है लेकिन पॉजिटिव है, क्योंकि आई एम गोइंग इन दिस डायरेक्शन। समझ में आया क्या? तो VA माइनस VB क्या हो गया? प्लस IR। अगर हम VB माइनस VA निकालते, हम A to B जाते, मतलब करंट के साथ साथ जाते। करंट कहां जा रहा है?
हायर से लोअर, करंट के साथ साथ हम भी जा रहे हैं, मतलब हम भी हायर से लोअर जा रहे हैं। सो विल लूज पोटेंशियल, लॉस ऑफ पोटेंशियल क्या लिखते, माइनस आई आर, मतलब VB माइनस VA होता माइनस आई आर। समझ में आ रहा है क्या? Similarly, when we move from higher to move in direction of current, we lose potential IR, ठीक है। ये जो बिट नंबर 2 है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं आपको छोटे छोटे 2-3 चीज देता हूं बेहतर समझाने के लिए। बस ध्यान रखना है कि 2 चीज, करंट हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। दूसरा, जब भी हम लोअर से हायर की तरफ जाएंगे विल गेन पोटेंशियल, हायर से लोअर की तरफ जाएंगे विल लूज पोटेंशियल। अच्छा, थोड़ा सा एग्जांपल लेके करो तो आपको जल्दी समझ में आएगा। सपोजिंग हम कहेंगे ये कोई एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, यहां पर कोई जा रहा है 3 एम्पियर करंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। बस आपको थोड़ा सा सोच के बताना है व्हाट इज VA माइनस VB। VA माइनस VB क्या होगा? -6। कहां से कहां तक जाएंगे हम? -6। B to A जाएंगे, B to A जाएंगे। हर कोई नहीं बोल रहा है, यस B to A गए तो वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट जाता है हायर से लोअर, उसके साथ साथ हम भी जाएंगे तो हम भी हायर से लोअर जा रहे हैं। लॉस होगा तो माइनस दे दिए, कितना लॉस होगा? ओम जी महाराज जल्दी बोलो, बोलेगा कि I into R, लॉस हो गया 3 to T, सो इट इज -6 वोल्ट। खैर आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। क्या आप बता सकते हो इस केस में जैसे हम लोग वहां पे किए थे, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, चलो मानते हैं ये 5 ओम है, इधर से 6 एम्पियर करंट जा रहा है, इधर 2 एम्पियर करंट जा रहा है, इधर 4 एम्पियर करंट जा रहा है। सपोज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली आई एम मेकिंग दिस A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C। आपको करना क्या है? आपको निकालना है VA माइनस VB, VB माइनस VC, VC माइनस VA। और आपका आंसर सही है कि नहीं जानने का तरीका आपके पास है। कैसे चेक करना है? एट देम ऑल, सम मस्ट बी 0। चलिए सारी चीज निकाल के देखिए आपको आता है कि नहीं आता है। जिनका 0 आ गया उनका बढ़िया है। समझ में आया कि नहीं आया? ओम्स लॉ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो बस ये आप तो कर चुके हो, मैं खाली देख लेता हूं एक बार। VA माइनस VB इज द वाटर इन मूविंग फ्रॉम B to A। हाँ, B to A। जब हम जा रहे हैं B to A, यहाँ पर हम करंट की उल्टा जा रहे हैं। करंट हरदम हायर से लोअर जा रहा है, हम करंट की उल्टा जा रहे हैं। उल्टा जा रहे हैं तो गेन करेंगे। ओम वाले बाबू बोलते हैं कि 3 into 2 कितना गेन करेंगे? 6 गेन करेंगे, मतलब लेंगे +6। फिर यहाँ से यहाँ पर जब आ रहे हैं अगेन करंट का उल्टा जा रहे हैं, गेन करेंगे। ओम अंकल क्या बोले? गेन करोगे तो पॉजिटिव ले लेना। कितना? I into R, 6 into 2 12, so it is 18 वोल्ट। VB माइनस VC के लिए मुझे C से B तक जाना है। C से B तक जाना है तो यहाँ पर मैं करंट का उल्टा जा रहा हूँ। अरे आजकल उल्टा ही चलता हूँ। 4 into 5 गेन किया 20। हाँ, यहाँ पर तो करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ। जब मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ आई विल लूज। ओम अंकल बोले थे 3 into 2 कितना हो गया? 6, 14 वोल्ट। Then VC minus B, it is the water moving from A to C. When I go from A to C, I am going in the direction of current. When I am going in the direction of current, I lose potential. So I take it negative 6 into 2. Here again I am going in the direction of current. Again I will lose. How much? 4 into 5. कितना हो गया? -32। हाँ, जोड़ के देखो 0 हो गया। बढ़िया, समझ में आ रहा है?
आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन आपको बहुत मजा आएगा करने के लिए। ये वाला क्वेश्चन कर लो तो हम बोलेंगे कि ओम्स लॉ का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपको समझाना था वो हम समझा दिए, ऐसे हम बोलेंगे। ये सब बात है। ये है सपोज 4 एम्पियर, नहीं ये ले लो इसको, 5 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर, इसमें 3 एम्पियर, इसमें 8 वोल्ट, दिस इज 9 वोल्ट, दिस इज 7 वोल्ट, दिस इज 4 ओम, 6 ओम, 2 ओम, ये A, ये B, ये C, और आपको निकालना है VA माइनस VB, VB माइनस VC, VC माइनस VA। अगर निकालो सही है कि नहीं है आप खुद को चेक कर सकते हो। अगर चेक करके 0 निकल गया तो बोलोगे कि आप तो हीरो बन गए। जिसका आया 0 वो बन गया हीरो, जिसका आया 0 वो बन गया हीरो। ये 5 एम्पियर है, जिसका आया 0 वो बन गया हीरो। 0 के अलावा कुछ भी आया तो बेचारा का सब कुछ गड़बड़ हो गया। करो VA minus VB is the water being moving from B to A, B to A। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। गेन की गेन करे तो पॉजिटिव ले लेना चाहिए। यहाँ पर करंट का उल्टा मतलब टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल गेन करेंगे तो I into R 2 into 6 12। इधर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लॉस हो गया तो 9 वोल्ट लॉस की। इधर करंट का उल्टा जा रहे हैं मतलब टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, गेन करेंगे कितना? ओम अंकल बोले I into R 20। कितना मिला? 28 plus 12 is 40 minus 9 is 31 वोल्ट। -9 होगा तो प्लस नहीं, -9 नहीं होगा प्लस होगा। हाँ तुम लोग को बोलना चाहिए, हम तो प्लस ही लिखे, तुम लोगों को दूसरा दिख रहा है क्या? देखो कौन सा चीज बोल रहे हो? हाँ 49 वोल्ट। ठीक, थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक तो अलाउड है, ठीक है। नाउ VB minus BC the water moving from C to B जाएंगे तो हम यहाँ पर से लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, पक्का गेन करेंगे। और यहाँ पर करंट का उल्टा जा रहे हैं, फिर से गेन करेंगे। यहाँ पर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, लॉस करेंगे। इधर हायर से लोअर जा रहे हैं, फिर से लॉस करेंगे, डुबा के लॉस करेंगे। कितना मिल गया? ये 13 वोल्ट, ये 20 वोल्ट तो गया तो हो गया 20 minus 13 इज -7 वोल्ट। ये -20 प्लस 13, हाँ तो -7 वोल्ट, ठीक है। VC माइनस VA, तो इसके लिए हमें जाना पड़ता है C to A, है कि नहीं? VC माइनस VA के लिए कहां से कहां पर जाना पड़ेगा? C to A to C जाना पड़ेगा। यहाँ ये चीज मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। तो ऐसे गए तो लॉस किए कितना? 20, क्योंकि I into R। यहाँ पर हायर से लोअर लॉस किए कितना? 9 वोल्ट। यहाँ पर फिर से करंट की डायरेक्शन में, अरे खचाखच लॉस हो रहा है आज हमारा। यहाँ से गए तो अगेन करंट की डायरेक्शन में 6 वोल्ट। इधर अरे बाप रे, इधर भी लॉस, पूरा लॉस कितना हुआ देखो? 29 प्लस 36 प्लस 6 42 लॉस। हाँ चलो अब तीनों को जोड़ के देखो तो 0 आ रहा है क्या? 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हाँ तो मतलब हमें ओम्स लॉ का बेसिक्स समझ में आ गया, अब कितने खूंखार क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं वो तो वक्त आने पर आपको पता चलेगा कि कितने किस्म की खूंखार क्वेश्चन ओम्स लॉ पे ही बन सकते हैं। खैर हम लोग देखेंगे उसको। अभी इसको थोड़ा साफ करते हैं, आप लोग बोर्ड को लिख लो। ये क्वेश्चन को थोड़ा देखो तो शायद आपको कोई आइडिया मिल जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है, ऐसा कोई बैटरी लगा है, ऐसा ही कोई बैटरी लगा है, ऐसे दिया हुआ है
सपोज ये 10 वोल्ट का बैटरी है, ये 4 वोल्ट का बैटरी है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और 2 ओम का रेजिस्टेंस है, मान लो कि ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। पूछा है फाइंड करेंट इन ईच रेजिस्टेंस। सर आप तो ऐसा कुछ नहीं करवाए, खुद इजी करते हैं, हम लोग के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन दे देते हैं। ऐसा नहीं है, जो तुम लोगों को आता है उसी से बनेगा, कोई एक्स्ट्रा फंडामेंटल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अभी हमें पता करना है 5 ओम में और 2 ओम में क्या करंट जा रहा है। चलो सोचते हैं। चलो मैं जानना चाहता हूं व्हाट इज द करंट इन 5 ओम। मैं ये क्वेश्चन खुद बनाता हूं, इसका नाम देता हूं ए, ये पॉइंट का नाम देता हूं बी। क्या पूछा है करंट इन 5 ओम, किधर को है, ए टू बी है कि बी टू है, कोई जानकारी तो है नहीं। चलो मानते हैं ऐसा है, हम मान सकते हैं, मानने में क्या है। अगर IAB का वैल्यू निकालेंगे नेगेटिव आ जाएगा तो उल्टा कर देंगे। मान लो कि ऐसा है, लेकिन कितना है, कितना है निकालने की कोशिश करेंगे। अगर पॉजिटिव आ गया तो कहेंगे हाँ हमारा डायरेक्शन सही था ए टू बी, अगर नेगेटिव आ गया तो हम कहेंगे नहीं नहीं उल्टा है। अगर IAB का वैल्यू आया -2 एम्पियर तो हम कहेंगे करंट इज 2 एम्पियर इन दिस डायरेक्शन। तो अपनी मर्जी से IAB ले लिए और शुरू हो गए हम। अब IAB निकालना है। IAB निकालने के लिए हम ओम अंकल की बातों को याद किए, क्या बोलते थे वो, IAB इक्वल टू VA माइनस VB बाय RAB, रेजिस्टेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स। ऐसे बोले थे कि नहीं बोले थे, VA माइनस VB बाय RAB। मतलब अगर ये एक रेजिस्टेंस है जिसको आप RAB कहोगे, इसमें करंट IAB जा रहा है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो बाय ओम्स लॉ दिस इज द वैलिड फार्मूला। अब VA माइनस VB क्या है, VA माइनस VB इज द वर्क इन मूविंग फ्रॉम B टू A, मूव फ्रॉम B टू A, B से A तक जाना है। कौन से रास्ते में, किसी भी रास्ते में आ सकते हो, इधर से आ सकते हो, इधर से आ सकते हो, इधर से भी आ सकते हो। अरे हाँ ठीक है, किधर से भी आ सकते हैं, लेकिन आते वक्त हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें ये सब जगह पे करंट मालूम होना चाहिए। अगर हम इधर से आएंगे में, यहाँ पे तो हमें करंट मालूम नहीं है, हम कैसे निकालेंगे। इधर से आएंगे तो हाँ करंट की जरूरत नहीं है, सीधे हम आ रहे हैं लो से हायर पोटेंशियल की तरफ और गेन कर रहे हैं 4 वोल्ट और पहुंच गए ए पे। सो क्लियरली यू सी दैट VA minus VB is a water engine moving from B to A. I followed a path like this. You can follow any path you like. It is coming out to be gaining of 4 volt. And what is RAB? Resistance between these two points is 5 ohms. So the current is 0.8 amperes. ठीक है, ये बात हो गया। क्या सबको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? सर हम लोग वो एरो को इस तरह करेंगे तो कैसे, अगर आप एरो को उल्टा करोगे तो उल्टा करोगे तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा। कोई पूछ रहे हैं सर आप ऐसे नहीं देंगे ऐसे देंगे, तो क्या लिखेंगे VB माइनस VA बाई RAB, क्योंकि B टू A जा रहा है करंट। ओम्स लॉ कहता है कि A टू B जाता हुआ करंट, A टू B जाता हुआ करंट को आप लिख सकते हो कैसे, VA माइनस VB बाई RAB। A टू B जाता हुआ करंट को, B टू A जाता हुआ करंट को क्या लिखेंगे, अगर हम इसको उल्टा करेंगे लिखेंगे BA IBA, तो क्या लिखेंगे BB माइनस BA बाई RB। बात है क्यों? एग्जैक्टली इन द सेम वे, अगर मुझे 2 ओम में करंट की जरूरत है, मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं IBC और ये करंट का नाम हो गया IBC। मुझे IBC निकालना है, कोई बताएगा क्या लिखेंगे फॉर्मूला हम ओम्स लॉ का, क्या होगा फॉर्मूला IBC का? VB minus VC. VC माइनस AC, VB माइनस VC, हाँ, बाय R between B and C, RBC। VB माइनस VC मतलब कहां से कहां तक जाना है, C टू B जाना है। किस रास्ते में, किधर से भी जाओ क्या फर्क पड़ता है। चलो इधर चलते हैं, यू कैन फॉलो एनी पाथ। मुझे C से B तक जाना था,
जब मैं ऐसे आया आई गेन्ड 10 वोल्ट हियर जब ऐसे गया मैं हायर से लोअर जा रहा था आई लॉस्ट, सॉरी ये 4 ओम लिखा है, 4 वोल्ट हियर, नहीं तो हम कहेंगे गेन किए 10 वोल्ट, लॉस किए 4 वोल्ट, पहुंच गए बी पे, सी टू बी निकल गए हम। क्या रेजिस्टेंस मिला रास्ते में दोनों के बीच में 2, तो करंट क्या हो गया 3 एम्पियर, मतलब करंट इन 5 ओम इज 0.8 एम्पियर, करंट इन 2 ओम इज 3 एम्पियर। क्या आपको समझ में आ रहा है? Yes sir or no? Yes, sir. Yes, sir. This was the question to find out the current here. और आप लोग मिलके मुझे ये आंसर दिए, मुझे मालूम नहीं है। चलिए चेक करते हैं। मैं पहले निकालूंगा IAB। IAB is by formula VA minus VB by RAB। तो ये 12 वोल्ट का बैटरी है, नहीं? VA minus VB is the water in moving from B to A through any path। मैं कुछ ऐसे रास्ते में आऊंगा, ऐसे। तो जब ऐसे आऊंगा इधर में लॉस करूंगा, इधर में गेन करूंगा और आके पहुंच गया, हाँ पहुंच गया RAB, AB के बीच का रेजिस्टेंस 2, 12 माइनस 6 हो गया 6/2 इज 3 एम्पियर। IAB मतलब A to B 3 एम्पियर। ये तो B to A लिखा है, ये B to A क्यों लिखा है? A to B होगा 3 एम्पियर सही है, ठीक है? तो ऐसा हुआ। Now I want to find IBC। IBC is the current moving from B to C by formula it is VB minus BC by RBC। VB minus BC is the water moving from C to B। C से B जाना है, कैसे चलें? चलो ऐसे चलते हैं, ऐसे घूम के आ जाते हैं। किधर से भी आ जाओ, इधर तो करंट पता चल चुका है, ऐसे भी आ सकते हैं क्योंकि करंट हमें पता चल चुका है, ठीक है? ऐसे आते हैं, ऐसे आए तो गेन किए 8, इधर लॉस किए क्योंकि हम जा रहे हैं C से B। देखो कितना लंबा रास्ता है, राउरकेला से हरिद्वार की तरह। 8 ऐसे आया 8, इधर लूज कर रहा है 12, फिर आया ऐसे गेन किया 6 और आके पहुंच गया तो कितना हो गया 2 एम्पियर, सॉरी 2 हो गया। ये डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 3, इट इज 2/3 एम्पियर। पॉजिटिव आया मतलब B to C। ये तुम लोग सारा उल्टा क्यों लिखे हो भाई? 0.66 एम्पियर ये तो सही लिखे हो, लेकिन ये फिर से गड़बड़ हो गया है? ICD हो गया कितना VC minus VD, the water moving from D to C। चलो ऐसे चलते हैं, गेन किए 8, लॉस किए, गेन किए 12, लॉस किए 8, सो इट इज क्या गेन किए हैं 12, ऐसे आए गेन किए 12, लॉस किए 8, रेजिस्टेंस है 4, तो इट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर तो किधर को होगा C to D। अच्छा तुम लोग डायरेक्शन में उल्टा कर दियो, बाकी सब सही था, है कि नहीं? अभी सबको डायरेक्शन के बारे में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैं सोचा कि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो सोच के मैं बोल रहा था कि वीडियो ऑन करो, ये लोग चीटिंग कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि हर कोई कर रहा है। अब मैं अपना गाली वापस लेता हूँ, आई विड्रॉ, ठीक है? बढ़िया है, मस्त। अब वीडियो बंद करके बैठ सकते, मतलब तुम लोग समझ रहे हो शांति से। हम सोचे कि पढ़ नहीं रहे, आउटस्टैंडिंग बच्चे हैं, वीडियो ऑन करके कहीं बाहर जाके खड़े हैं, आउटस्टैंडिंग, स्टैंडिंग आउटसाइड, नहीं ऐसा नहीं, अच्छा बच्चे हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा तीनों करेंट। तो आपको पूरा समझ में आ गया। बस ओम्स लॉ के ऊपर और ढेर सारे थ्योरी हमें देखना है, वो थ्योरी को हम लोग देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। बहुत बढ़िया, आप लोग मस्त कर रहे हो, थोड़ा डायरेक्शन की प्रैक्टिस कर लेना, है ना? बिना कुछ मेहनत किए जो सबसे पहला ओरल आंसर इसका देगा उसको मैं हीरो मान जाऊंगा, आज का सुपरस्टार।
आज का सुपरस्टार कौन है? ठीक है, ये वाला स्टार मिलने वाला है। जो पहले आंसर देगा तैयार हो जाओ आंसर देने के लिए। ये वाला स्टार मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे CTS लिखा रहेगा, नाम इसका यहाँ पे दिखेगा। अब ये क्वेश्चन को बताओ। बैटरी बैठा देते हैं, यहाँ पे भी बैटरी बैठा देते हैं, यहाँ पे भी बैटरी बैठा देते हैं, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बैठा देते हैं R1, ये रेजिस्टेंस R2, और यहाँ पर दे दिए 2 ओम। आपको पूछा गया है ये 10 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, ये A है, ये B है। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन 2 ओम। 2 ओम में से बताना है। ये जो इसे मुड़ के गया है, इसका मतलब ये दोनों वायर आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये एक के ऊपर दूसरा जंप करके गया है, ठीक है। सबसे पहले बताने वाले का नाम यहाँ पे लिखा रहेगा। इज दैट यू? इज दैट यू? देखते हैं, बनो तो सुपरस्टार। कोई भी बोलने से पहले जो सबसे पहले बोलेगा वो आज की स्टार बनेगा। सर 2 एम्पियर। 2 एम्पियर डायरेक्शन के साथ बोलना पड़ेगा। अनन्या महापात्र AM बोल रही है 2 एम्पियर A to B। एनी अदर आंसर? क्विक 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 क्विक, जल्दी जल्दी। एनी अदर आंसर? शुभम सिंह 2 एम्पियर B to A। 2 एम्पियर शुभम सिंह बोल रहे हैं B to A। चेक करो। एनी अदर आंसर? 2 एम्पियर B to A। 2 एम्पियर B to A। 2 एम्पियर, ये कौन बोल दी? ये कौन बोल दी? लास्ट में फिर से दिखाओ नाम अपना। सर मेरा 2 एम्पियर A to B। हाँ तुम्हारा तो अच्छा, तुम्हारा भी 2 एम्पियर A to B। अच्छा अच्छा, ये अमीषा नायक 2 एम्पियर A to B। हाँ सर B to A। सर B to A। सर 2 एम्पियर A to B दिव्य ज्योति बेहरा का। हाँ देखते हैं अब किसका नाम आएगा। ये किसका था? सर 2 एम्पियर A to B। 2 एम्पियर A to B। ये पार्टी बदल दी अपना, देखा ये ऐसे लोग। हाँ सर 2 एम्पियर A to B। 2 एम्पियर सर 2 एम्पियर B to A। 2 एम्पियर B to A, मतलब अभी मार्केट चल रहा है A to B B to A पे। चलो ठीक है, देखते हैं। अगर A to B होगा तो इसको मिलेगा, B to A होगा तो इसको मिलेगा। तुम लोग चिल्लाते रहो, तुम लोगों को नहीं मिलने वाला। अब हम सोचेंगे कि IAB निकालना चाहते हैं। निकालो IAB इज इक्वल टू VA माइनस VB बाय RAB। VA माइनस VB मतलब B to A जाना है, यहां से यहां तक। कहां से जाए? इधर से करंट मालूम नहीं, इधर चले तो गेन किए 10, लॉस किए 6, लॉस किए 8, और पहुंच गए 10 गेन किए, 6 लॉस किए, 8 लॉस किए, A पे पहुंच गए, और रेजिस्टेंस था 2। तो इज इट नॉट कमिंग आउट टू -2 एम्पियर? यस, IAB A to B जा रहा है -2 एम्पियर, मतलब B to A जा रहा है, B to A जा रहा है 2 एम्पियर। ये किसका नाम था? SS कौन था? अरे SS कौन था? हरचंदनी तो नहीं था? शुभम सिंह। मैं मत करो, मुझे दिख गया ये शुभम सिंह है। तो आज का सुपरस्टार शुभम सिंह। वाओ, देखा, सबसे पहला सही आंसर के लिए। अगले क्लास और सुपरस्टार बनाएंगे, तब तक तैयार होके आना। अगले क्लास और भी ढेर सारी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको देने वाले हैं। आज की सुपरस्टार के लिए तालियां। तालीमा विश्वज्योति, दिव्यज्योति। दांत दिखा रहा है।